हेलो, वेलकम बैक। बेसिक मैथ्स चैप्टर हमारा चल रहा है। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज। वो जो इनइक्वालिटीज की जो एनसीईआरटी की मेथड थी वो हमने उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, राइट। अब उसका शॉर्टकट जो हम लोग जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस में पढ़ने वाले हैं, राइट। ये जो भी मैं आपको मेथड पढ़ाने जाने वाला हूं, ये मेथड आपको एनसीईआरटी की एग्जाम में यूज नहीं करनी है। यह मेथड सिर्फ और सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसके लिए आपको ये सॉल्व करना है, उसके लिए मेथड आपको यूज करनी है। ये जो मेथड का नाम है उसको हम बोलेंगे वेवी कर्व मेथड। कौन सी भाइयों? वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड बहुत ही सिंपल, एकदम बढ़िया, राइट। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसमें थोड़े 5-6 रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ये रूल्स आप याद रखोगे तो आपको इजीली ये जो मेथड है, ये मेथड आप इजीली यूज करके जो इनइक्वालिटीज है वो इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी सिंपल, कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा कुछ है भाइयों कि x-3 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0। चलो, ये इनइक्वालिटी मुझे वेवी कर्व मेथड से मुझे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 जो आपकी भगवत गीता में भी दिया हुआ है, वो रूल क्या है? तो जब भी ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल आए तो सबसे पहले सारे जो फैक्टर है वो फैक्टर x माइनस a और x प्लस a के फॉर्म में होने चाहिए। x माइनस a या x प्लस a के फॉर्म में होने चाहिए। यहां पे है, हाँ है, देखिए ये x-3 x-4, ठीक है। ये जो मैंने पहला रूल बताया ये रूल यहां पे हो रहा है। चलो, अब क्या मुझे करना है? तो अब मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा और ये नंबर लाइन पे जो फैक्टर, हर फैक्टर जो नंबर, ये जो फैक्टर है x-3 वो कब 0 होगा? जब x इज इक्वल टू 3 मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये 0 होगा। और ये फैक्टर कब 0 होगा? तो जब भाइयों सबको पता है कि x-4 में जब मैं x इज इक्वल टू 4 में वहां पे पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जो जो नंबर रखने से फैक्टर 0 आते वो सारे नंबर्स मुझे यहां पे नंबर लाइन पे दिखाने हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे पहले कौन सा नंबर आएगा? तो यहां पे पहले नंबर आएगा 3, क्योंकि नंबर लाइन पे सबसे पहले तो 3 आता है। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करने से 0 होता है, और दूसरा x इज इक्वल टू 4 पुट करने से 0 होता है। तो मुझे दूसरा नंबर लेना है 4, ठीक है। चलो, हो गया। अब मुझे क्या करना है? तो अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसके आगे मैं यहाँ पे प्लस की सिंबल लूंगा, यहाँ बीच में माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस प्लस, हो गया, ठीक है। फिर जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे आपको वेव दिखाना है। यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे ऊपर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? तो अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जहां पे प्लस का सिंबल हो वो जो हमारा इंटरवल होगा वो आपका आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस का सिंबल कहां पे है? तो 4 से राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे 3 के लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब 4 के बाद मैं कहीं पे भी जाऊं, मतलब 4 के बाद मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूं, 4 के बाद मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लूं, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। और 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं और वो यहाँ पे x की जगह पे पुट करूंगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा आएगा। आप एक बार चेक कर सकते हो। 4 से बड़ा कोई नंबर सोचो 5, तो 5-3 2, 5-4 1, तो 2 into 1 2, 0 से बड़ा हो गया। 3 से छोटा कोई नंबर लो, सपोज दो 2-3 -1, 2-2 -2 into -1 +2, वो भी 0 से बड़ा हो गया, राइट। मतलब 4 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले सकते हो और 3 से छोटा भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अगर मुझे इसको इंटरवल फॉर्म में दिखाना है तो मैं उसको -∞ to 3 यूनियन 4 to ∞, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब 4 के बाद के सारे नंबर ले सकता हूं और 3 के पहले के सारे नंबर ले सकता हूं, 3 और 4 नहीं ले सकता हूं।
मैं 3 और 4 क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू 3 यहां पे पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 जीरो होगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा, और मुझे 0 नहीं बनाना है। मुझे 0 क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि यहां पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अगर यहां पे इक्वल टू का सिंबल होता तो उसका मतलब ये होता कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो तो चले, ठीक है। लेकिन यहां पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगर यही एग्जांपल में अगर यहां पे ऐसा आंसर होता, ये क्वेश्चन होता कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मुझे आंसर लिखना हो तो मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ता माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब ये आंसर में मैंने 3 को भी इंक्लूड किया और 4 को भी इंक्लूड किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो 3 है मैं यहां पे रखूंगा तो इसका आंसर 0 आएगा और मुझे 0 बनाना है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का सिंबल है। अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लूंगा तो भी ये 0 बनेगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0, 0 इंटू समथिंग 0 बनेगा, और मुझे 0 बनाना है क्योंकि यहां पे इक्वल टू की सिंबल है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहां पे क्लोज इंटरवल का यूज करना पड़ा, यहां पे मुझे ओपन इंटरवल का यूज करना पड़ा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये हमारा आंसर होता, यहां पे इक्वल टू है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। धीरे धीरे मैं एग्जांपल की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में ज्यादा आएगा कि चलो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, राइट। x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो पहले मुझे क्या करना था? तो पहला रूल ये था कि सारे के सारे फैक्टर x माइनस a और x प्लस a के फॉर्म में होने चाहिए। तो भाइयों देख लो एक बार अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देख लो, दूसरे की आंखों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे सारे जो फैक्टर है वो x माइनस a और x प्लस a के फॉर्म में है, तो हाँ है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझे नंबर लाइन दिखानी है। ये नंबर लाइन पे सारे के सारे फैक्टर्स, जिस नंबर पे x की जो वैल्यू पे वो फैक्टर 0 बनते हैं, x की वो वैल्यू को मुझे यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले नंबर ये आएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो पूरा 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। फिर मुझे 3 लेना है और फिर मुझे 5 लेना है। 5 से ये 0 बनेगा, 1 से ये 0 बनेगा, 3 से ये 0 बनेगा। तो ये सारे के सारे मैंने लिख दिए। अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे मुझे प्लस का सिंबल, फिर अल्टरनेट आपको चेंज करते जाना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब जो प्लस है वहां पे आपका वेव ऊपर आएगा, माइनस पे वेव नीचे आएगा, प्लस पे ऊपर आएगा, माइनस पे नीचे आएगा। अब मुझे बताओ कि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब प्लस वाले जो आपके इंटरवल्स है वो प्लस वाले इंटरवल्स आपका आंसर रहेगा। तो पहला प्लस वाला इंटरवल कौन सा है? तो 1 और 3 के बीच का। तो पहला आंसर क्या आएगा? 1 2 3 यूनियन। दूसरा तो क्या 5 से राइट हैंड साइड पे कोई भी नंबर ले लो तो आपका आंसर प्लस ही आएगा, मतलब 5 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फाइनल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहां भी मैंने 1 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किया। क्यों मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया? तो यहां पे इक्वल टू का सिंबल नहीं था, इसलिए मैंने यहां पे 1 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने ओपन इंटरवल का यूज किया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो बिडू अब थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। धीरे धीरे इसकी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते जाएंगे तो आपको और मजा आएगा कि नहीं वेवी कर्व मेथड तो जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जनरली मेंस एंड एडवांस के लिए ही है भाइयों, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा यूज करके मत आना, फिर ऐसा लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा, फिर बोलना मत सर लड्डू मिला 0 मार्क्स मिला, तो वही मिलेगा ना भाई। तो ये लड्डू मिलेगा अगर आप ये मेथड एनसीईआरटी में करोगे। तो एनसीईआरटी के लिए जो मैंने मेथड बताई आपको लास्ट लेक्चर में वो करनी है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो भाइयों ऐसा लिख दिया हुआ है x माइनस 4 x प्लस 1 लेस देन 0। चलो
तो अब यहाँ पे पहले मुझे चेक करना था कि सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो x प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में है। हाँ है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे नंबर लाइन दिखानी है। अब नंबर लाइन दिखाने के बाद जो फैक्टर जिस नंबर पे 0 बनता है वो नंबर को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। सिंपल। तो पहले कौन सा नंबर रहेगा, -1, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो 0 बनेगा, फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो 0 बनेगा। तो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे प्लस, फिर ऑल्टरनेट चेंज करते जाना है। अब यहाँ पे ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। चलो अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, उसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस वाला जो है वो आपका आंसर आएगा। तो माइनस कौन से इंटरवल में है, तो -1 to 4 के बीच में है, राइट। तो उसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा -1 to 4। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में माइनस का सिंबल था। तो ये हमारा जो इंटरवल होगा उसका मतलब ये हुआ कि आप x की कोई भी -1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो तब उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा। ओके, तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, तो दूसरा एग्जांपल ऐसा कुछ है कि भाई x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलो अब पहले अपने आप को अपने दिल से एक आपको क्वेश्चन पूछना था कि सारे फैक्टर्स x प्लस ए और x माइनस ए के फॉर्म में है, तो जी हाँ है। तो अब नंबर लाइन पे फिर से जो फैक्टर जिस नंबर पे 0 बनता है वो नंबर को हमको दिखाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, पहले -5 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि ये 2 के आगे 0 बनता है, ये -1 के आगे 0 बनता है और ये -5 के आगे 0 बनता है। अब क्या करना है, तो अब आगे सबसे जो बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे प्लस का सिंबल करना है, फिर अल्टरनेट आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, चलो अब तो पता ही था कि यहाँ पे प्लस पे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन या तो 0 से छोटा। या तो 0 क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है दैट इज स्लैक इनइक्वालिटी है, तो मतलब 0 बनेगा तो चलेगा, तो 0 बनेगा तो भी चलेगा और नेगेटिव बनना चाहिए। तो नेगेटिव मतलब जहां जहां पे माइनस का जो सिंबल आ रहा है वो सारे इंटरवल्स का यूनियन वो आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस वाले इंटरवल्स कहां पे है, तो पहला इंटरवल्स यहाँ पे है -∞ to -5, -∞ to -5। अब -5 के साथ मुझे कौन सा इंटरवल यूज करना है, तो -5 के साथ आपको ओपन इंटरवल यूज नहीं करना है, क्योंकि अब आपको इसको 0 बनाना है। 0 बनाना है तो आई विल यूज क्लोज इंटरवल। ठीक है, यूनियन माइनस वाला और कहां पे है, तो -1 to 2। तो यहाँ पे मुझे -1 भी लेना है और 2 भी लेना है। क्यों, क्योंकि -1 और 2 लेने से ये 0 बनता है और 0 मुझे यहाँ पे बनाना था, राइट। तो ये जो -1 to 2 था यूनियन -∞ to -5, तो ये जो इनइक्वालिटी थी उसका फाइनल आंसर ये आएगा -∞ to -5 यूनियन -1 to -2। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये वेविकॉम मेथड है, बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं भाइयों, वो रूल्स आपको दिमाग में बिठाने हैं। अगर एक भी रूल आप भूल गए समझ लेना कि आपका केस फाइल हो जाएगा, सीधा क्राइम पेट्रोल में जाएगा आपका केस। चलो सीआईडी में मत जाना, वरना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सीआईडी में नहीं जाना है हमको। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि भाई x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। चलो अब मुझे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने दिल को कि भाई सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस a और x माइनस a के फॉर्म में है, तो जी हाँ है, मैं हूं खलनायक, सब है। तो अब जो फैक्टर जिस नंबर पे 0 बनता है वो नंबर को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो -3 और उसके बाद आएगा 5। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे आपको प्लस का सिंबल, फिर ऑल्टरनेट चेंज करके जाना है। अब यहाँ पे आपको वेव बताने ऐसे ये ठीक है। अब देखो ये दोनों का जो रेशियो है
दैट रेशियो शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज हुई है दैट इज स्लैक इनइक्वालिटी, राइट। तो मतलब जो प्लस वाले जो है वो इंटरवल्स आपका आंसर हो जाएगा। मतलब -∞ टू -3। अब मुझे -3 लेना है, जो -3 यहाँ पे आप पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, और कोई भी रेशियो में अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो पूरा आंसर 0 होता है, और मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो आई विल टेक -3 इन क्लोज इंटरवल। यूनियन, अब मुझे 5 लेना है, अब आप 5 पुट करोगे तो कहां पे 0 बनता है, तो डिनोमिनेटर में 0 बनता है, और नीचे अगर 0 बनेगा, रेशियो में अगर नीचे का फैक्टर 0 बनेगा तो पूरा जो रेशियो है वो भाई अनडिफाइन हो जाएगा, ब्रह्मांड के बाहर का केस बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मतलब भले यहां पे स्लैक इनइक्वालिटी है, लेकिन आई कांट टेक नंबर 5, क्योंकि अगर मैं 5 लूंगा तो नीचे का फैक्टर 0 होगा, नीचे का फैक्टर 0 होगा तो ये रेशियो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज किया, और 5 टू इंफिनिटी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी थी उसका फाइनल आंसर ये होगा, -∞ टू -3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। धीरे 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 सारे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लेके उसके साथ जो रूल्स है, रूल्स में आपको दिखाता रहूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बात तो सही बताई। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं मैं कि x + 6 अपॉन x - 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले आपको आपकी अंतरात्मा को क्वेश्चन पूछना था कि सारे फैक्टर्स x + a और x - a के फॉर्म में है, तो जी हाँ है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन लेने के बाद जो फैक्टर्स जिस नंबर पे 0 बनता है वो नंबर्स को दिखाना है। सबसे छोटा नंबर -6 होगा, उसके बड़ा नंबर 7 होगा, क्योंकि -6 पे 0 बनता है और 7 पे 0 बनता है। सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसके आगे प्लस की सिंबल, माइनस का सिंबल, प्लस का सिंबल, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ पे वेव दिखाने थे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये मजा आता है करने में। चलो ओके डन, ओके। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो कॉस कैसा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, तो मतलब 0 से बड़ा मतलब प्लस, तो प्लस वाले जो इंटरवल्स है उसका यूनियन कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, तो कि -∞ टू -6। अब मुझे -6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इफ आई टेक नंबर -6, अगर मैं -6 यहाँ पे पुट करूंगा तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो 0 बन जाएगा। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, और मुझे 0 नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो आई कांट टेक -6 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। 7 तो वैसे भी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 7 लूंगा तो नीचे का फैक्टर 0 हो जाएगा, और नीचे का फैक्टर 0 होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, राइट, जो भगवद गीता में मना किया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन भगवान को मना किया था कि भाई ऐसा मत करना कभी भी, कि कभी भी कोई जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कभी कोई फैक्टर को 0 नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। समझ में आ गया, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लेता हूं तो बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे हम इनइक्वालिटी पढ़ते जाएंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत काम आएगी। ध्यान से पढ़िएगा ये जो इनइक्वालिटीज है, क्योंकि इसका यूज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, इसका यूज आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में होगा, इसका यूज आपका ट्रिगोनोमेट्री में होगा, हर जगह पे आप इसका यूज होगा। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इनइक्वालिटीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई यो 4 - x डिवाइड बाय x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना था, तो पहले आपको अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछना है कि भाइयों यहाँ पे जो सारे के सारे फैक्टर है वो x + a और x - a के फॉर्म में है, नहीं है। देखो यहाँ पे 4 - x है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, तो पहले मैं ऊपर से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये x - 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे माइनस नहीं रखना है, तो दोनों जगह पे मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए यहाँ पे एक जादू देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 में से और 3 में से बड़ा कौन है, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन अगर मैं दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करूं, -6 और -3 में बड़ा कौन है, तो वो तो -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है,
तो भाई हो यहाँ पे जो युधिष्ठिर ने कहा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी इनइक्वालिटी में दोनों बाजू में मतलब कौरव और पांडव दोनों साइड में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो 6 ग्रेटर देन 3 लेकिन -6 इज लेस देन -3 इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसका मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब ये होगा कि x - 4 डिवाइड बाय x प्लस 7 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, वो चेंज होके लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि मैंने दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई किया होगा। क्लियर? ओके, अब तो जो करता था वही करना है हमको। तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे नंबर लाइन दिखाओ, यहाँ पे -7, यहाँ पे 4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ऊपर से नीचे ऊपर क्या लेना है आपको? तो ये जो रेशियो है दैट शुड बी 0 और लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जो माइनस वाले जो आपका इंटरवल है वो आपका आंसर आएगा। तो -7 से लेके 4, लेकिन यू कैन टेक 4, आप 4 ले सकते हो क्योंकि 4 लेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा और न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा रेशियो 0 होगा और हमको 0 बनाना है क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। बट आई कांट टेक -7 क्योंकि -7 लूंगा तो वो नीचे वाला फैक्टर 0 बन जाएगा और नीचे वाला फैक्टर 0 बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो वो महाभारत के युद्ध से बाहर निकल जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वो -7 में नहीं ले सकता हूं। तो अब तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल किए वो एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ गया कि 2 रूल आपको मालूम पड़े। पहला रूल नंबर 1 कि सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस a और x माइनस a के फॉर्म में होने चाहिए। जो x प्लस a और x माइनस a के फॉर्म में नहीं है, a माइनस x के फॉर्म में है, तो उसमें से माइनस कॉमन निकालो, फिर दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करो और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? तो इनइक्वालिटीज चेंज होती है। यहां तक हमने पढ़ा। मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल लेते लेते आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा? ओके चलो, ओके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से आपको क्या करना था? आपकी अंतरात्मा को क्वेश्चन पूछना था कि सारे के सारे फैक्टर्स के फॉर्म में है, नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर्स ले लो। तो इसके फैक्टर्स तो सबको आते हैं, x - 3 × x - 2 है ना। तो चलो, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसके मैंने फैक्टर्स कर दिए। अब देखो, जो मेरा रूल था कि सारे के सारे फैक्टर्स x - a और x + a के फॉर्म में होने चाहिए, वो तो हो गया, सिंपल हो गया। अब क्या करना था? तो अब मुझे नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन लेने के बाद जो फैक्टर जहां पे 0 बनता है वो मुझे वहां पे दिखाना है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेव दिखा दिया, सबसे मेरा फेवरेट पार्ट। यहाँ पे क्या बनाना है? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो जो प्लस वाला जो इंटरवल्स था वो आपका आंसर रहेगा। मतलब -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। मैंने यहाँ पे 2 और 3 को इसमें इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी थी, मतलब मुझे यहाँ पे 0 बनाना था। तो x = 2 लेने से 0 बनेगा, x = 3 लेने से भी 0 बनेगा। ठीक है, ओके चलो गुड। अब दूसरी चीज मुझे लेनी है। अब तक जो मैंने एग्जांपल लिए वो सारे के सारे एग्जांपल में जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स का पावर 1 था। मतलब x - 3, x - 2, x + 4, x + 5, x - 7, x + 7, जो भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे फैक्टर्स का पावर 1 था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि हर बार जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स का पावर 1 हो। तो जब फैक्टर्स का पावर 1 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं। तो उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल सपोज ऐसा दिया हुआ है कि x - 4 स्क्वायर, x + 1 क्यूब, x - 4 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी इनइक्वालिटीज मतलब फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अपनी अंतरात्मा को क्वेश्चन पूछना था कि सारे फैक्टर्स x + a और x - a के फॉर्म में है। तो जी हाँ है, लेकिन
अब तक जो भी हमने एग्जांपल्स गिने वो सारे के सारे एग्जांपल्स का जो पावर था वो पावर सिर्फ 1 था, उसकी डिग्री 1 थी। यहाँ पे अब डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो अब इसमें क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो आगे पढ़ा उससे भी छोटा, उससे भी बहुत ही इजी है। पहले तो नंबर लाइन हमको दिखा देनी है। नंबर लाइन दिखाने के बाद जो फैक्टर्स जिस नंबर पे 0 बनते, जो पहले हमने जो कथा की थी वही कथा, तो सब नंबर्स को यहाँ पे दिखा दो। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो सबसे छोटा नंबर आएगा -4। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो कि -1, और उसके बाद 4। ये तो बताना ही था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो सबसे बड़े नंबर के राइट हैंड साइड पे हम प्लस मुकते थे, प्लस रखते थे। तो यहाँ पे हमने प्लस रख दिया। चलो अब क्या करना है, तो अब जब भी आप यहाँ पे 4 के बाद आपने प्लस रख दिया, जब आप 4 को क्रॉस कर रहे हो, 4 को, तो ये जब 4 को क्रॉस करते हो तो कौन से फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो, तो जब 4 को क्रॉस कर रहे हो तो आप x - 4 के फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब x = 4 रखा तब ये 0 बनेगा, तो वो 4 यही है ना। समझ में आया। जब भी आप 4 को क्रॉस कर रहे हो तो आपको किस प्राणी को आपको ऑब्जर्व करना है, तो जब भी आप 4 को क्रॉस करोगे तो आपको x - 4 को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप -1 को क्रॉस करेंगे तो आपको x + 1 को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप -4 को क्रॉस करोगे तो आपको x + 4 को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, तो उसका पावर ऑब्जर्व करना है। सपोज आपने ये क्रॉस किया तो किसको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 3 एनिमल्स है, राइट। यहाँ पे टाइगर है, लायन और एलिफेंट है। जो तीन एनिमल है, 3 जो हमारे प्राणियां हैं, उसमें से किसको ऑब्जर्व करना था, तो इसमें से x - 4 को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप 4 को क्रॉस कर रहे हो। अब x - 4 का पावर कितना है, और है कि इवन है, फिर आपको वो क्वेश्चन पूछना है अपने अंतरात्मा को कि भाइयों x - 4 का पावर और है कि इवन है। तो यहाँ पे पावर 2 है। आई थिंक, मेरे ख्याल से 2 इवन होता है। तो जब भी पावर इवन हो तो जो प्रीवियस जो सिंबल था वो सिंबल कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस रहता, माइनस होता तो माइनस रहता। जब भी पावर इवन होता है तो सिंबल विल बी कंटिन्यूड। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन जब भी पावर ऑड होता है, तो जो प्रीवियस सिंबल होता है उसका ऑपोजिट सिंबल आपको रखना है। मतलब यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे माइनस होता तो आपको प्लस रखना है। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे मैं 4 को क्रॉस कर रहा हूं। 4 को क्रॉस करने के वक्त मुझे कौन से फैक्टर को ऑब्जर्व करना था, तो मुझे x - 4 को ऑब्जर्व करना था। तो x - 4 का पावर तो इवन है, देखो 2, तो x - 4 का पावर इवन है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। जो प्रीवियस सिंबल होता है वो कंटिन्यू रहेगा। अब जब आप -1 को क्रॉस कर रहे हो तो आपको किसको ऑब्जर्व करना है, तो मुझे x + 1 को ऑब्जर्व करना है। अब x + 1 का पावर ऑड है कि इवन, तो x + 1 का पावर ऑड है। तो अगर पावर ऑड होता है तो जो प्रीवियस सिंबल होता है उसका ऑपोजिट सिंबल मुझे लिखना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब माइनस करने के बाद जब मैं ये क्रॉस कर रहा हूं, -4 को मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो -4 क्रॉस करते वक्त मुझे कौन से फैक्टर को चेक करना है, तो x + 4 को चेक करना है। x + 4 का पावर कितना है, 1 भी ऑड ही है, तो जो माइनस होता है वो प्लस। इसलिए अब तक हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े उसमें x + a, x - a में हमने सबसे लास्ट जो लार्जर नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है, उसके राइट हैंड साइड पे प्लस करके फिर माइनस प्लस कर दिया था, क्योंकि सारे जो फैक्टर्स थे उसका पावर 1 था, यानी ऑड था। और पावर ऑड होता है तो सिंबल चेंज होता है, पावर इवन होता है तो सिंबल चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही हमको बात रखनी थी। अब देखो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब तो सिंपल ही है कि ये प्लस 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 माइनस प्लस, क्लियर, क्योंकि यहां दोनों जगह पे प्लस था। चलो अब ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो पहले प्लस वाले जो है वो प्लस वाले सारे इंटरवल्स आपका आंसर रहेगा। मतलब -∞ to -4। ठीक है, मुझे -4 लेना है, यस मुझे -4 लेना है, क्योंकि -4 लेने से तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, मुझे 0 बनाना है। यूनियन
-1 मुझे लेना है, यस, तो -1 मुझे लेना है। 4 मुझे लेना है, यस, 4 भी लेना है, और 4 से बड़ा सब कुछ लेना है, तो रेस्ट अप टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। देखो -1 टू इंफिनिटी में 4 भी आ गया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे और एक रूल हमने सीखा। पहला रूल कौन सा था? तो पहला रूल ये था कि सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस ए या तो x माइनस ए के फॉर्म में होने चाहिए। जो x प्लस ए या तो x माइनस ए के फॉर्म में नहीं है तो उसको x प्लस ए या तो x माइनस ए के फॉर्म में लेके आओ। अगर उसके लिए आपको दोनों जगह पे माइनस पे मल्टीप्लाई करना पड़े तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद का जो मैं रूल पढ़ा कि जब भी पावर इवन हो तो सिंबल चेंज नहीं होगा, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, लेकिन जब भी पावर ऑड हो तो सिंबल चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। बस ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको इनइक्वालिटीज बहुत ही इजीली आ जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं ज्यादा तो और समझ में आएगा कि मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और कुछ करना नहीं है इसमें। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस 3 द स्क्वायर, x माइनस 1 द 5, x प्लस 2 रेज टू 4 डिवाइड बाय x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 5, x प्लस 7 द स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। चलो, अब सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस ए, x माइनस ए के फॉर्म में है। हाँ जी है। तो मुझे क्या करना था, तो मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सारे के सारे फैक्टर्स जहां पे 0 बनते हैं वो सारे नंबर्स मुझे नंबर लाइन पे दिखाने हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो -7 होगा, तो मैंने -7 कर दिया। चलो -7, उसके बाद -5, -5 के बाद आएगा -3, फिर -2, -1 और उसके बाद आएगा 1, ठीक है। चलो, अब जो सबसे बड़ा नंबर है, एक बार मैं थोड़े अच्छे हैंडराइटिंग से दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर मैंने शो कर दी। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो -7, उसके बाद -5, उसके बाद -3, -2, -1 एंड 1। चलो, अब मुझे क्या करना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे प्लस करना है। चलो, अब जब मैं यहाँ पे क्रॉस करूं तो मुझे कौन सा फैक्टर को चेक करना था, तो जब इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करूं तो मुझे x माइनस 1 को ऑब्जर्व करना है। x माइनस 1 का पावर क्या है, और की इवन, तो और है तो सिंबल चेंज होगा। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मुझे कौन से फैक्टर को चेक करना है, मुझे x प्लस 1 को चेक करना है। x प्लस 1 कहां पे, यहाँ पे, उसका पावर और है कि इवन, और ही है तो सिंबल चेंज होगा प्लस। अब मुझे यहाँ पे जब इसको क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे कौन से फैक्टर को चेक करना है, x प्लस 2 को। x प्लस 2 कहां पे है, x प्लस 2 यहाँ पे, इसका पावर क्या है, तो इसका पावर इवन है, तो मतलब जो प्रीवियस जो सिंबल था वही सिंबल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लस था तो मुझे यहाँ पे प्लस रखना है। अब जब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे किसको देखना है, तो मुझे x प्लस 3 को चेक करना है। तो x प्लस 3 का पावर इवन, तो मतलब जो सिंबल था वही सिंबल कंटिन्यू रहेगा, प्लस है तो मुझे प्लस ही रखना है। और जब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे क्या चेक करना है, तो मुझे x प्लस 5 चेक करना है। x प्लस 5 का पावर क्या है, और तो यहाँ प्लस है तो यहाँ मुझे माइनस करना है। और जब मैं इसको चेक क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे x प्लस 7 को चेक करना है। x प्लस 7 का पावर इवन है, तो मतलब यहाँ पे जो सिंबल था वही सिंबल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस जो भी सिंबल जहां पे रखना था वो मैंने रख दिया। अब मुझे क्या चेक करना है, ये मुझे इनइक्वालिटी चेक करनी है। क्या बनाना है, या तो 0 बनाना है या तो लेस देन 0 बनाना है। तो लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, तो जो माइनस वाले जो इंटरवल्स है वो आपका आंसर। तो पहला इंटरवल कौन सा आएगा, तो कि -∞ टू -7। अब कैन आई टेक -7 लेने से नीचे का फैक्टर 0 होगा। अगर नीचे का फैक्टर 0 होता तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए मुझे -7 नहीं लेना है। यूनियन माइनस यहाँ पे भी है, -7 टू -5, -7 टू -5। मुझे -5 लेना है, मुझे -5 नहीं लेना है, क्योंकि -5 लूंगा तो भी नीचे का फैक्टर 0 बनता है, और नीचे का फैक्टर 0 बनेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस वाला और कहां पे, यहाँ पे -1 टू 1। तो यूनियन -1 मुझे लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि -1 लूंगा तो फिर भी नीचे का 0 बन जाएगा, तो -1 मुझे नहीं लेना है। और 1 मुझे लेना है, यस 1 मुझे लेना है। 1 लेने से
न्यूमरेटर 0 बनेगा, और न्यूमरेटर 0 बनेगा तो पूरा आंसर 0 बनेगा, मुझे 0 बनाना है। अब देखो, अब काफी लोग बोलेंगे सर मेरा एग्जाम्पल खत्म हो गया, ऑप्शन में ये आंसर था तो मैंने वो टिक कर दिया, मेरा तो 4 मार्क्स आ गए। लेकिन भाई यहाँ पे आप गलती करोगे। क्या गलती करोगे वो भी आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे जो था, ये जो रेशियो था, ये रेशियो 0 और 0 से छोटा बनाना है। 0 बनेगा तो चलेगा। तो 0 कौन से नंबर से 0 बनता है? x इज इक्वल टू -3 पुट करने से 0 बनता है, x इज इक्वल टू 1 रखने से 0 बनता है, और x इज इक्वल टू -2 रखने से 0 बनता है। देखो -3 से भी 0 बनेगा पूरा, x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो भी पूरा 0 बनेगा, और x इज इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो भी पूरा 0 बनेगा। तो मतलब x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, ये तीनों नंबर भी हमारे आंसर में आ जाने चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों नंबर, ये जो मैंने इंटरवल्स लिए, ये इंटरवल्स में ये तीनों नंबर आ गए। तो पहला -3 आया है? नहीं आया है। देखो -∞ टू -7 यूनियन -7 टू -5, फिर सीधा -1 चला गया, -3 नहीं आया है। तो ये सब तो लिख लिया, लेकिन यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में मुझे -3 इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर चेक करो 1 लिया है, यस 1 मैंने लिया है, देखो। उसके बाद -2 लिया है, -2 भी नहीं लिया है। तो यूनियन करके -2 ये दोनों कर्ली ब्रैकेट में मुझे लिखने पड़ेंगे, तब जाके मेरा एग्जाम्पल खत्म होगा। अदरवाइज एग्जाम्पल मेरा खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम्पल गिनो तो आपको ये भी चेक करना है भाइयों कि जो मुझे अगर 0 बनाना है तो ये 0 बना कि नहीं बना। जिस नंबर से 0 बनता है वो नंबर्स को आपको इंक्लूड करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही रूल्स हमको सीखने थे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वो लेक्चर में भी और एग्जांपल्स हम लेंगे इनइक्वालिटी के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन रूल्स कौन से थे? तो रूल नंबर 1 ये था कि सारे के सारे फैक्टर्स x + a, x - a के फॉर्म में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको वो फॉर्म में लेके आओ, और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब भी कोई फैक्टर्स के पावर होते हैं, तो जब पावर इवन होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। पावर इवन होता है तो जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। जब भी पावर ऑड रहेगा तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जो सारे रूल्स है, ये सब रूल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो लाइफ में, आपकी जिंदगी में कभी भी आप रुकोगे नहीं। कोई भी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, तो आपकी इनइक्वालिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि इनइक्वालिटी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वो अगले जो सारे चैप्टर्स है उसमें बहुत ही यूज होने वाली है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।